अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 8 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के अहम नकात। उर्दू मीडियम का वालों के लिए बेसिकली हम ये लेक्चर देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या मेन चीज़ें होती हैं, क्या बेसिक अहम चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात आती है पीरियड्स की। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में मौजूद उफ़क़ी कतारों को, उफ़क़ी कतारें पता है किसको बोलते हैं? ये जो इस तरह से हमारे पास इस तरह से लाइनें होती हैं ना, सीधी लाइनें एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम कहते हैं उफ़क़ी कतारें। उफ़क़ी कतारों में ये जो जितनी भी उफ़क़ी कतारें होंगी, उफ़क़ी लाइनें होंगी, उसको नाम दिया जाता है पीरियड्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊं, ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये वाली जो उफ़क़ी कतार है ये पहला पीरियड है, ये जो दूसरी उफ़क़ी कतार है ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरी उफ़क़ी कतार है ये तीसरा पीरियड है, ये चौथी उफ़क़ी कतार है इसको चौथा पीरियड बोलेंगे, ये पांचवी उफ़क़ी कतार है इसको पांचवा पीरियड बोलेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास जो उफ़क़ी कतारें या उफ़क़ी लाइनें होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं पीरियड में ना आपको टेबल में टोटल जो है कुल 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स अगर आपको ये देखें, ये काउंटिंग यहाँ पे ना नंबर शो किया हुआ है पीरियड्स में। एक ये हमारे पास पीरियड होता है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 उफ़क़ी कतारें होती हैं जिसमें एलिमेंट्स को ना तरतीब दिया जाता है। ये 7 पीरियड्स में 7 उफ़क़ी कतारों में सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया है? तरतीब दिया गया है। आगे वो बात करते हैं पहले पीरियड के अलावा बाकी सारे पीरियड्स का आगाज अल्कली मेटल से और अंजाम नोबल गैसेस से होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चे? ये अगर पीरियोडिक टेबल में देखें ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कोई सा भी पीरियड यहाँ से हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। अब कहते हैं जो पहला पीरियड है ना, इसको छोड़ के दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, ये सारे दूसरे से लेके 7वें तक ये सारे के सारे जो है ना पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अल्कली मेटल से। जैसे ये लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, ये सोडियम से हो रहा है, ये सारी अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स बच्चे इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इनको पानी में हल किया जाता है ना, तो ये बेस बना रही होती हैं। ठीक है। मतलब ये जो जैसे हमारे पास ये अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जब भी इनको पानी में डालते हैं ना, तो ये आपको अल्कलीस बना के दे रही होती है, बेस बना के दे रही होती है। फॉर एग्जांपल ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड ना बच्चे, इसको हम कहते हैं ये बेस है। ठीक है। जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम कहते हैं ये आपको क्या दे रही होती हैं? बेस बना के दे रही होती हैं, अल्कली बना के दे रही होती हैं। जब इसको पानी में शामिल करते हैं, इसको अल्कली बोलते हैं। ठीक है। तो या इसको बेस बोलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा होता है अल्कली मेटल से, पहले वाले पीरियड को छोड़ के। दूसरा जो है ना, दूसरे से लेके एंड तक ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि ये पानी में हल होने पे आपको बेस बना के देती हैं। और ये सारे पीरियड दूसरे से लेके 7वें तक एंड कहाँ पे हो रहे होते हैं? मुझे ये नोबल गैसेस पे एंड हो रहे होते हैं। नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं कि ये सारी गैसेस के बाहर वाले शेल में ना 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, मतलब कब वो रिएक्शन नहीं करता है? जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हम कहते हैं ये सारी की सारी क्या है? नोबल गैसेज हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? अल्कली मेटल से, दूसरे से लेके अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे हो रहा होता है? हमारे पास नोबल गैसेज पे। ठीक है। ये देखिए नोबल गैसेस का ना आपको स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि हीलियम पहले पीरियड को छोड़ के जितनी नोबल गैसेस हैं, मतलब हर पीरियड जो है स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से और एंड हो रहा होता है नोबल गैसेस। ये देखिए ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इन सब के बाहर वाले शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है कि इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और ये किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देती, इसलिए इसको कहते हैं ये नोबल अपने आप को समझ रही होती हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं देती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हमने क्या बात की कि हर पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले को छोड़ के। ठीक है। सारे पीरियड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, और एंड कहाँ पे हो रहे होते हैं? वो नोबल गैसेस पे एंड हो रहे होते हैं। इसके अलावा कहते हैं एक पीरियड की तकमील एक शेल की तकमील होती है, क्योंकि शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मखसूस तादाद होती है। कहते हैं जब आप पीरियड में बात करते हो, किसी एक पीरियड में जैसे जैसे आप एलिमेंट्स आगे बढ़ रहे होते हो, तो हमारे पास ना बेसिकली एक शेल पूरा हो रहा होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मेरे पास ना सेकंड पीरियड है, जैसे लिथियम है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये पीरियड है। ठीक है। ये जो उफ़क़ी लाइन है, उफ़क़ी कतार है, इसको हम पीरियड बोलते हैं।
इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उससे आगे जाए उससे दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उससे आगे जाए बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, मतलब बाहर वाला शेल पूरा हो रहा है। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बाहरी वाला शेल पूरा हो रहा है और पीरियड के एंड तक जाते हुए बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। वो यहाँ पे इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि एक पीरियड की तकमील दरअसल एक शेल की तकमील है कि जब हमारे पास एक पीरियड पूरा होता है, स्टार्ट से लेके पीरियड एंड होने तक आपके बाहरी वाला शेल जो होता है वो पूरा हो रहा होता है। यहाँ पे बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाते जाते हैं तो हमारे पास जो बाहरी वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी होती जाती है और तकमील होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो मैक्सिमम 8 होनी चाहिए। इसके अलावा कहते हैं पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद में मखसूस होती है। कहते हैं ये जो पहला पीरियड है इसमें एलिमेंट जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, आगे जो दूसरा पीरियड है उसमें 8 होते हैं, तीसरा ये भी 8 होते हैं, चौथे में हमारे पास 18, पांचवें में भी 18 और इनमें 32 होते हैं। तो हर पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद जो होती है मखसूस होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना बच्चे इसने एक लाइन की बात की थी कि पहले पीरियड के अलावा बाकी सारे पीरियड्स जो हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। बच्चे जो पहला पीरियड होता है ना वो यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन गैस है, तो इसको छोड़ देना, बाकी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं? नोबल गैसेस पे। तो पहला पीरियड नहीं, मतलब उसमें शामिल, लेकिन ये दूसरे से लेकर 7वें तक हर पीरियड स्टार्ट हो रहा है अल्कली मेटल से और एंड हो रहा है नोबल गैसेस पे। आगे वो ये बात करे कि हर पीरियड में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो मुख्तसर होती है। सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है? पहला। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। उसके बाद दूसरा होता है, ये नॉर्मल होता है, तीसरा भी नॉर्मल होता है क्योंकि दोनों में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। जो चौथा पांचवा होता है ये लॉन्ग होता है बच्चे, इसमें 18 होते हैं टोटल एलिमेंट्स ना लगाए गए, पांचवें में भी 18 होते हैं। लेकिन जो छठा सातवां होता है ये वेरी लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये देखिए 57 से लेकर 71 तक ना एलिमेंट्स, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको ना नीचे लिख दिया गया है। ये 14 एलिमेंट्स नीचे लिखे गए हैं और ये किसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं? लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए ये लेंथेनम एलिमेंट्स के बाद स्टार्ट हो रहे हैं 14 एलिमेंट्स, और कहाँ तक? 71 तक। तो इसलिए इस एलिमेंट की बेस पे ना इसको लेंथेनाइट सीरीज बोल दिया गया। तो ये मतलब यहाँ पे रखे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी तो उसको ना नीचे लिख दिया गया। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास पीरियड है बहुत लंबा होता है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से जो 7वां है यहाँ पे भी देखें 89 से लेकर ना 103 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे पूरे नहीं आ सकते थे तो उसको नीचे लिख दिया गया। और ये एलिमेंट्स कहाँ किसके बाद से स्टार्ट हो रहे हैं? एक्टिनम के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को नाम दे दिया गया एक्टिनाइट्स का। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, यही चीज़ जो है वो पीरियोडिक टेबल में कह रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है उस हिसाब से हम देखते हैं। जो सबसे पहले वाला पीरियड नंबर होता है वो छोटा होता है, उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। दूसरा पीरियड होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। तीसरा पीरियड नॉर्मल होता है उसमें 8 होते हैं। चौथे और पांचवें को लॉन्ग बोलते हैं, उसमें 18 होते हैं। छठे और सातवें को आप वेरी लॉन्ग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें 32 होते हैं। कहते हैं जो पीरियड नंबर होते हैं ना वो आपको ये भी बता रहा होता है कि इसमें पहला शेल जो है वो फिल होगा, इसमें दूसरा शेल होगा, इसमें तीसरा होगा। अच्छा, हम लोग शेल्स के बारे में पढ़ते आए हैं। हम लोग ना ये बात पढ़ते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद पहला शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो एल शेल होता है, तीसरा जो होता है वो एम शेल होता है, चौथा जो शेल होगा वो एन शेल होगा। तो कहते हैं पीरियड नंबर हमें बता रहा होता है। अगर पहला पीरियड है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में होंगे? पहले शेल में होंगे। अगर दूसरा पीरियड है तो वो बता रहा होगा किस शेल में होंगे? इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में होंगे। अगर तीसरा पीरियड होगा तो आपको बताएगा तीसरे शेल में होंगे। तो ये बेसिकली आपको जो पीरियड नंबर है ये आपको बता रहा होता है कौन सा शेल कंप्लीट हो रहा है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला पीरियड पहला शेल होता है, दूसरा दूसरे शेल में होते हैं, तीसरा पीरियड का मतलब है तीसरे शेल में एम वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, चौथे पीरियड का मतलब है चौथे एन वाले में जा रहे होंगे, पांचवें पीरियड का मतलब है पांचवें में होंगे। तो ये पीरियड नंबर आपको शेल नंबर बताता है। अच्छा, ये जो मैंने छठे और सातवें की बात की थी ना, वेरी लॉन्ग होते हैं, उसी को बात कर रहे हैं। छठे और सातवें पीरियड में मौजूद 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज बनाई गई जिनको पीरियोडिक टेबल में जगह की कमी की वजह से टेबल के नीचे मखसूस जगहों पे रखा गया। कहते हैं यहाँ पे छठे और सातवें में 14 एलिमेंट्स यहाँ पे रखने थे लेकिन जगह कम थी तो यहाँ पे उन सीरीज को नीचे लिखा गया। जैसे यहाँ पे 14 एलिमेंट्स जो है ना उसको नीचे रखा गया, और कब किसके बाद से स्टार्ट हो रहे थे? लेंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए इनको लेंथेनाइट्स बोल दिया गया। इसी तरह से एक्टिनम के बाद ये वाले स्टार्ट हो रहे थे तो इनको एक्टिनाइट सीरीज बोल दिया गया। तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहे हैं, पहली सीरीज किसके बाद स्टार्ट हो रही है? लेंथेनम के बाद, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? लेंथेनाइट्स।
दूसरी सीरीज किसके बाद स्टार्ट हो रही थी, एक्टिनम के बाद, इसलिए इसको एक्टिनाइड्स का नाम दे दिया गया। कहते हैं ये ओवरऑल सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो किस ब्लॉक में होते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। पहली बात कि ये जो नीचे सारी एलिमेंट्स लिखे हैं मुझे कह रहे हैं कि इन सब एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। रेयर अर्थ का मतलब है ये सारे एलिमेंट्स ना हमारी अर्थ में मौजूद होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं, बहुत नायाब होते हैं, बहुत कम कम हमें ज़मीन पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा कहते हैं ये सारे के सारे जो है ना एफ ब्लॉक में होते हैं। एफ ब्लॉक जब हम आगे पढ़ेंगे तो ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन अलग से पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। आगे हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चे, ग्रुप्स हमारे पास जो अमुदी लाइंस होती है ना, अमुदी सीरीज होती है। अमुदी का मतलब है इस तरह से जो एक्स एक्सिस के साथ साथ लाइन होती है ना उसको हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जो इस तरह से वर्टिकल लाइन या फिर जो हमारे पास अमुदी लाइन होती है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो कहते हैं इस तरह की अगर कोई सीरीज होंगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट टेबल में देखें तो हमारे पास ये देखें, आपके पास क्या है, इस तरह की ये जो अमुदी लाइंस है, ये वाली अमुदी लाइन, ये वाली अमुदी लाइन, ये वाली अमुदी लाइन, तो इन अमुदी लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और ये देखिए अमुदी लाइंस में हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप्स बना रहे हैं। ये पहला ग्रुप है अमुदी लाइन, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। तो अमुदी लाइन को या अमुदी सीरीज को आप क्या कहते हैं, ग्रुप्स का। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, ये देखिए नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात ये बंदा कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद अमुदी सीरीज को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 होते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ना इनके ख्वास आपस में मिलते हैं क्योंकि इनके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। कहते हैं ये जो हमारे पास एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना इनकी खसूसियात, इनके ख्वास आपस में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में ना एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहला ग्रुप देखें तो इसके बाहर वाले शेल में ना सारे एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। जैसे मैं आपको अगर आपको दिखाऊं तो ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लेकिन इनके सबके बाहर वाले शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। बच्चे किसी भी एलिमेंट की जो खसूसियात होती है ना, जो कीमियाई खसूसियात होती हैं कि वो कितना रिएक्शन करेगा कितना नहीं, वो इस बात का इन्हिसार इस पे ऊपर होता है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इन सब की कीमियाई खसूसियात क्या हैं, एक जैसी, इनके ख्वास एक जैसे हैं। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हर ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स का एक फैमिली नेम होता है, जिसका एक फैमिली होती है। हर ग्रुप को हम फैमिली भी बोलते हैं और हर ग्रुप का एक फैमिली नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें हमारे पास ये 18 ग्रुप्स है। जो सबसे पहला ग्रुप है ना ये हम लोग इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये अल्कली मेटल्स होती हैं। अल्कली मेटल्स का मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ये सारी की सारी जो है ना आपको अगर इनको पानी में शामिल कर दिया जाए तो ये आपको बेस बना के दे रही होती हैं, अल्कली दे रही होती हैं। सेकंड ग्रुप है बच्चे, ये हमारे पास ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये भी बेसिकली पानी में हल होने पे आपको अल्कलीज बेस ही बना के दे रही होती हैं, लेकिन ये अर्थ में मौजूद होती हैं, ठीक है। 3 से लेके 12 तक जो सारी की सारी मेटल्स होती है ना इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। 13वां जो ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, बोरॉन से, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। जो 14वां है वो हमारे पास कार्बन से स्टार्ट हो रहा होता है, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। 15वां ग्रुप आपके पास नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा होता है, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। 16वां जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा होता है, उसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। जो 17वां ग्रुप होता है ना बच्चे इसको हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। हेलोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट। कहते हैं अगर इसको रिएक्शन करवाया जाएगा ना मेटल्स के साथ तो ये आपको साल्ट बना के दे रहे होते हैं, नमक बना के दे रहे होते हैं। तो हमारे पास इसलिए इसको हेलोजेंस फैमिली बोलते हैं। हेलोजेंस का मतलब है कि आपको साल्ट बना के देंगे। और जो लास्ट वाले होते हैं इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये नोबल अपने आप को कंसिडर कर रही होती हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट हर ग्रुप को फैमिली का एक नाम दे दिया गया है। और हर अगर हम बात करें कि क्या नेम है सबके बारे में, तो ये देखें, ये ग्रुप नंबर 1 है उसको अल्कली मेटल बोला गया है। ग्रुप नंबर 2 है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया है। ये भी अल्कलाइन ही है, मतलब इस पानी में हल होने पे ये वाला जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये भी बेस ही बना के देते हैं। लेकिन अल्कली बिहेवियर ना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिस के बारे में और एसिड्स के बारे में। बेस उसको बोलते हैं जो पानी में
होने पे आपके पास अल्कलाइन बिहेवियर शो करे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह बना के दे, तो हम कहते हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, ये भी बेसिस होती हैं, लेकिन इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं बच्चे, ये अर्थ में मौजूद होती हैं। ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं 3 से 12 तक। जो 13वां होता है वो बोरॉन फैमिली होता है, तो वो यहाँ पे इसी सारी चीज़ों को लिख रहा है। 13वें को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 14वें को कार्बन फैमिली कहते हैं, 15वें को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, 16वें को ऑक्सीजन, 17वें को हेलोजन। हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे ये सारे के सारे जो है ना, ये पानी में हल होने पे आपको क्या दे रहे होते हैं, 17वें ग्रुप के, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये पानी में हल होने पे आपको साल्ट, सॉरी पानी में हल होने पे नहीं, सॉरी, ये जब मेटल्स के साथ मिलते हैं तो ये आपको क्या देते हैं, आप हेलोजन, ये आपको बना के दे रहे होते हैं, साल्ट बना के दे रहे होते हैं। हेलोजन का मतलब ही होता है, हेलोजन का मतलब है साल्ट। तो जब ये मेटल्स के साथ मिलते हैं ना 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स, तो ये आपको क्या बनाते हैं, ये आपको साल्ट बना के देते हैं। इसलिए इस फैमिली को ही हेलोजन बोल दिया गया। और लास्ट वाली फैमिली को क्या बोला गया, नोबल गैसेस, क्योंकि इनके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अच्छा, अब ये ना बिरोनी शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो पहले और दूसरा ग्रुप होता है, इसमें जो एस वाला सब शेल पूरा हो रहा होता है, 3 से 12 तक भी एस वाला सब शेल पूरा हो रहा होता है, और 13 से 18 तक जो हमारे पास सब शेल पूरा हो रहा होता है वो पी सब शेल पूरा हो रहा होता है। ये हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं ग्रुप एक ही का 2 और 3 13 से 17 में मौजूद एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं हमारे पास जो ग्रुप में पहला दूसरा ग्रुप और 13वां से लेके 18वें तक ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। पहले दो से ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं और 13वें से लेके 18वें तक जितने हैं वो हमारे पास, 13वें से लेके 17वें तक नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। 18वां तो वैसे ही नोबल गैसेज होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो कहते हैं पहला दूसरा और 13वें से लेके 17वें तक। अच्छा, ये ग्रुप नंबर आपको बता रहा होता है बाई वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इसको आपने इग्नोर करना है। पहले ग्रुप का मतलब है इन सबके बाहर वाले शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे ग्रुप का मतलब है इन सबके बाहर वाले शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नॉर्मल में बात कर रही हूँ एलिमेंट्स की। तीसरे ग्रुप का मतलब है, ये 13वां नहीं पढ़ना आपने, तीसरा पढ़ना है, क्योंकि ये नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो तीसरे या 13वें के बारे में हम कहते हैं इनके बाहर वाले शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14वां ग्रुप है, मतलब आपने 1 को इग्नोर करना है, चौथे को पढ़ना है। तो इसके इस बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। इसके बाहर वाले शेल में 5, इसके बाहर वाले शेल में 6, और 17वें का मतलब है बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कहते हैं पहला दूसरा और 13वें से 17वें तक ना नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बता रहा होता है बाहर वाले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। तो पहले और दूसरे में 1-1 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले शेल में। 13वें का मतलब है आपने बच्चे 1 को इग्नोर करना है, नॉर्मल एलिमेंट से तीसरे का इसका मतलब लेना है, इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14वें में बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 15वें में 5 होंगे। तो ये बेसिकली आपको ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इनके बाई वाले शेल में ना नामुकम्मल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 3 होंगे। और जो ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं ना बच्चे, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। इनके जो अंदरूनी सब शेल्स होते हैं वो तदरीज मुकम्मल हो रहे होते हैं। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे कह लें कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि पहला दूसरा और 13वें से लेकर 17वें तक नॉर्मल होते हैं, इनके बाहर वाले शेल्स जो होते हैं ना वो पूरा हो रहा होता है। लेकिन 3 से 12 तक जो सारे सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इनके बाहर वाले शेल नहीं, इनके बाहर से पहले वाले शेल्स भी, मतलब अंदरूनी शेल्स भी पूरे ही हो रहे होते हैं। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं एक स्ट्रक्चर, ये देखिए समथिंग फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए मुझे पहला शेल होता है ना उसमें एक ही सब शेल होता है, दूसरा शेल होता है उसमें 2 सब शेल्स होते हैं, तीसरा शेल होता है उसमें 3 सब शेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली जो 3 बता रहा होता है ये शेल होता है, और इसके साथ ये S, P, D ये सब शेल्स होते हैं। चौथा शेल होगा तो उसमें 4 सब शेल्स होते हैं। तो ये सब शेल्स होते हैं, पहला जितना उसका नंबर होता है ना हमारे पास शेल का, उतने उसमें सब शेल्स होते हैं। इसका नंबर 1 है तो इसमें एक ही सब शेल होगा, S होगा। इसका नंबर 2 है तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे, S और P। इसका नंबर 3 है, तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल्स होंगे। तो कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना उसमें अभी पिछले सब शेल पूरे नहीं हुए होते, तो हमारे पास कह लें अभी अंदर वाले सब शेल पूरे हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ना एक टाइटेनियम एलिमेंट है जो ट्रांजिशन मेटल है, मतलब 13वें से लेके ना सॉरी तीसरे से लेके 12वें तक कोई एलिमेंट में से है, मतलब एक ट्रांजिशन मेटल है। ये आपको अगर मैं शो करवाऊँ पीरियोडिक टेबल में, ये देखें ये चौथे ग्रुप के एलिमेंट है हमारे पास टाइटेनियम, तो मतलब ट्रांजिशन मेटल है। तो इसका स्ट्रक्चर ये देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहला सब शेल पूरा है, दूसरा सब शेल मतलब शेल के सब शेल्स भी पूरे हैं, तीसरे शेल का जो हमारे पास सब शेल है S पूरा है,
और इसका पी भी पूरा है, लेकिन इसका डी पूरा नहीं है। डी पूरा होने से पहले चौथे का शेल पूरा हो गया, मतलब बाहर वाला शेल पूरा था, मतलब शेल पूरा है, लेकिन अंदर वाला सब शेल पूरा ही नहीं है। अब ये डी वाला फिल हो रहा है, तो अंदरूनी सब शेल्स जो है वो पहले फिल हो रहे होते हैं, वो लास्ट पे फिल होते हैं। जो बाहर वाला शेल होता है वो फिल हो गया होता है, एस वाला फिल हो गया जो, लेकिन जो तीसरा शेल है उसका सब शेल अभी भी पूरा हो रहा है। तो कहते हैं इसमें जो होते हैं ना हमारे पास अंदरूनी सब शेल्स वो फिल हो रहे होते हैं, ठीक है। अंदरूनी सब शेल्स मुकम्मल हो रहे होते हैं, तो बाहर वाला तो पूरा होता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया, जैसे इसमें ये देखें कि 4 वाला पूरा हो गया, लेकिन स्टिल डी वाला तो पूरा हो रहा है, तो अंदरूनी सब शेल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को ब्लॉक्स की तरतीब भी दी जाती है। बच्चा हमने ये बात अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि हमारे पास हर शेल में ना सब शेल्स होते हैं, कि जैसे हमारे पास हमने ये पढ़ा हर शेल में ना सब शेल्स होते हैं, और टोटल सब शेल हम यूजुअली 4 पढ़ते हैं, SPDF। तो पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3, तो टोटल यूजुअली हम 4 सब शेल पढ़ते हैं, SPDF, ठीक है। तो यहाँ पे तादाद मुख्तलिफ होती जा रही है। कहते हैं हम ना ब्लॉक्स के हिसाब से हम लोग पीरियोडिक टेबल को ना डिवाइड करते हैं। जो यहाँ पे पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन, वो किस सब शेल में होंगे, वो एस सब शेल में होंगे, और इसलिए इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। और जो 3 से 12 तक होते हैं, इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस वाले सब शेल में होंगे, वो डी सब शेल में होंगे, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। 13 से लेके 18 तक जितने एलिमेंट्स होंगे, उनके बाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो किस सब शेल में होंगे, वो पी सब शेल में होंगे, तो इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। और नीचे वाले जो हमारे पास होंगे, वो सारे के सारे किस सब शेल में होते हैं, वो एफ सब शेल में होते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो बच्चे ये जो ब्लॉक्स हैं, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, वो किस सब शेल में पाए जा रहे हैं। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास एस सब शेल में पाए जाते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप के, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, और इसको पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि इन सब एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सब शेल में होंगे, वो पी सब शेल में होंगे। और जो नीचे होते हैं इन सब के इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, हमारे पास एफ वाले में होते हैं। तो ये इस पैसेज में यही बात कर रहा है, ब्लॉक्स का नाम जो है ना वो किस बेस पे रखा गया कि किसी भी एलिमेंट के जो किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल पहला और दूसरा जो है ना, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस सब शेल में होते हैं, वो एस सब शेल में होते हैं, इसलिए उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि इनके बैरूनी शेल्स किस सब शेल में होते हैं, एस सब शेल्स में, 13 से 18 तक उसको पी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको ये फिगर दिखाई भी है, 13 से लेके 18 तक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये 13 से लेके 18 तक है, तो ये किस सब शेल में होंगे, पी में होंगे, इसलिए इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, एंड सो ऑन। इसको ब्लॉक्स के बारे में हमने डिवाइड किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखें, एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं। अच्छा, ये तफसीली सवालात है हमारे पास। सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के कितने ब्लॉक्स होते हैं, और ये ब्लॉक्स की खसूसियात का पता हमारे पास किस तरह से मुफीद होता है। बच्चे हमने ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स पढ़े हैं, कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और सारा जो अभी हमने टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है वो इसका आंसर है, ये लास्ट वाला। और ये ब्लॉक्स हमें क्या बता रहे होते हैं, हमें ये बता रहे होते हैं कि एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं किस सब शेल में मौजूद हैं, तो सब शेल के में इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन हमें पता चल रही होती है। इसके अलावा बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि पीरियड और ग्रुप के ऊपर तफसीली नोट लिखें, तो आपने पीरियड और ग्रुप को बताना होता है, पीरियड क्या होता है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, और इसी तरह से ग्रुप्स क्या होता है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो ये यहाँ तक आपके पास पीरियड और ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो यहाँ तक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे मजीद शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे आपके पास ये पूछ लिया जाता है कि जो है पीरियड वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा होता है, तो वो हमारे पास अल्कली मेटल्स पहले के अलावा बाकी सारे जो पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होकर नोबल गैस तक हमारे पास खत्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यू बन सकते हैं, पीरियड्स के नाम और हर पीरियड में एलिमेंट की तादाद कितनी होती है, कि हमारे पास अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि 5वें पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो 18 होंगे, छठे में कितने होंगे, तो 32 होंगे, और पीरियड नंबर आपको क्या बता रहा होता है, वो आपको शेल नंबर बता रहा होता है। तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लेंथेनम और एक्टिनम क्या होता है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेंथेनम क्या होता है, 2 सीरीज, एक 14 एलिमेंट की सीरीज जो है ना, जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, और 14 एलिमेंट की सीरीज जो है दूसरी सीरीज जो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है उसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और ये दोनों कहाँ पे रखी जाती हैं, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे इसको
मखसूस जगह पे रख दिया जाता है। और ये मैंने आपको बताया भी था ये किस ब्लॉक से हैं, ये एफ ब्लॉक से हैं। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या है, ठीक है। आगे ग्रुप्स के बारे में पूछा जा सकता है। ग्रुप्स में ना मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी खसूसियात सेम क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चे उनके बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं उनकी जो कीमियाई खसूसियात होती हैं वो एक जैसी होती हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप में कौन कौन सी फैमिलीज हैं और क्या क्या नाम दिया गया है, तो ये फैमिलीज आप उसको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये यहाँ पे बता रहा है कि जो पहला और दूसरा ग्रुप है इनके बाहर वाले शेल किस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस वाले सब शेल में, एस वाले में। ट्रांजिशंस भी किस में है, एस वाले में। लेकिन जो पी वाला वो सारे के सारे जो हमारे पास 13 से लेकर 18 तक ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे किस में है, पी सब शेल में। ये देखें, ये आपको मैंने ब्लॉक्स दिखाए थे ना बच्चे कि हमारे पास ये पहला और दूसरा अगर हम बात करें ग्रुप में, तो इन सबके बाहरी वाले शेल किस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, एस वाले सब शेल में है। और 13 से 18 तक हमारे पास किस में है, पी सब शेल में। तो ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नजर आ रही होगी कि इसका कौन सा सब शेल फिल है, एस वाले में आ रहे हैं पहले और दूसरे में। और 13 से लेकर 18 तक कौन से वाले में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पी सब शेल में आ रहे हैं। और जो दरमियान वाला ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था वो किस में आ रहे थे, डी ब्लॉक में आ रहे थे। तो ये देखेंगे ये जो 13 से लेकर 18 तक है एंड डी एक्स है, मतलब डी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फैमिलीज के नाम पूछे जा सकते हैं ये आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें एक मस्ट यहाँ पे दी हुई है, कहते हैं कि एलिमेंट के ब्रोनी शेल की कन्फिगरेशन आपको ये बताई हुई है, कहते हैं आप इसका हमें पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताएं, ठीक है। और ये भी बताएं कि ये किस ब्लॉक से। पहली बात ब्लॉक तो हमें यहाँ से पता चल गया, पी है तो हमें पता चल रहा है पी सब शेल फिल हो रहा है तो ये पी ब्लॉक में है। दूसरा पीरियड, इसका ग्रुप नंबर देखते हैं बच्चे। इसमें बाहर वाले शेल में, इस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था पीरियोडिक टेबल में आपके पास 13 का मतलब होता है इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने ये दरमियान वाले एलिमेंट्स को इग्नोर करना है। 14 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 का मतलब है इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15। तो इसका मतलब है ये हमारे पास किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये 15वें ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर पीरियड नंबर की बात करें तो बच्चे इसमें 2 सब शेल्स की बात हो रही है, एस और पी की। तो इसमें पीरियड नंबर सेकंड भी आ सकता है, इसमें पीरियड नंबर थर्ड भी आ सकता है। ये वैसे यूजुअली पीरियड नंबर अगर इसके साथ मैं शेल बता देती ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा होता, 3s2 लिखा होता, 3p2 लिखा होता, तो शेल नंबर हमें बता रहा होता है पीरियड नंबर। हमने पढ़ा था ना कि इसी टॉपिक में आपका जो पीरियड नंबर होता है वो आपको नंबर किसका बता रहा होता है, शेल नंबर बता रहा होता है। तो अगर किसी के साथ पीरियड नंबर अपने पता करना है तो आप उसके शेल से पता करते हैं। तो अगर इसके साथ मेरे पास 2 या 3 लिखा होता तो हम बता सकते हैं कि ये पीरियड कौन सा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसको सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं एलिमेंट का ग्रुप नंबर मालूम करें, जबकि इसके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नोबल गैस है जिसको हमने पढ़ा था कि उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एलिमेंट किसी हालत में तबई हालत में अपना वजूद बरकरार रखते हैं। ये देखें ये 18वें ग्रुप का था, मैंने कहा था ये सारे इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम को छोड़ के। और ये सारी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, गैसियस हालत में होती हैं। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करती गैसियस हालत में, ठीक है। कहते हैं एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16 है और ये गैस है, ये एलिमेंट किस पीरियड में मौजूद होगा। ग्रुप नंबर आपको बता दिया है और वो कह रहे हैं वो गैस है, ठीक है। आपके पास ये देखें सबसे पहले ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 16 उसने बताया। तो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास गैस ही है। ग्रुप नंबर भी उसका हमारे पास 16 है और वो गैस पूछ रहा है, वो गैस है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन होगा। तो अगर इनके प्रॉपर मैं आपको आंसर भी दिखा दूं तो ये देखिए ये पहला है कि पीरियड नंबर, एलिमेंट का जो पीरियड नंबर याद रखिएगा। अगर मेरे पास बच्चे यहाँ पे लिखा होता ना 3s2 और 3p6, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर ये हमें जो 3 है ना ये हमें बेसिकली शेल बता रहा होता है, ठीक है। सॉरी शेल बता रहा होता है, पीरियड नंबर बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप इसको तीसरा ले लें, दूसरा ले लें। अगर यहाँ पे 2s2 2p3 लिखा होता फिर हम कहते हैं सेकंड पीरियड है। 3 लिखा होता तो ये बेसिकली जो हमारे पास नंबर होता है ना ये आपको शेल बता रहा होता है। तो यहाँ पे उसने इसको 3 लिया, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। आपके पास ग्रुप नंबर कौन सा है वो 15, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि बाय वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है। और ब्लॉक कौन सा है, वो पी ब्लॉक है क्योंकि पी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं एलिमेंट का ग्रुप नंबर मालूम करें, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने आपको बता दिया 18वां ग्रुप है और किस हालत में होता है, ये गैस होते हैं सारी की सारी क्योंकि रिएक्शन नहीं करते। आगे कह रहा है ग्रुप नंबर 16 है और ये गैसियस है। तो मैंने ग्रुप नंबर 16 में आपको दिखा दिया ऑक्सीजन जो एक गैस है, तो बेटर है कि आप ऑक्सीजन को ले लें और दूसरे पीरियड में वो मौजूद होगा। अब ये देखिए ये दूसरे पीरियड में हमारे पास ये दूसरे पीरियड में ऑक्सीजन, पहले पीरियड में नहीं है तो ये दूसरे पीरियड में मौजूद है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड
जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यही है कि ब्लॉक्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज में दिया है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है कि तफसीली नोट लिखें पीरियड और ग्रुप्स के ऊपर। स्टिल बच्चे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।